हाय एवरीवन, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूँ संध्या शेवड़े। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछले कुछ एपिसोड से कुछ वीडियोस में हेयर केयर के बारे में डाल रही हूँ। तो आज का एपिसोड भी उसी के बारे में है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो है कि खुश रहा कीजिए। जितना आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे, खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे, उतना आपके बालों पर उसका असर पड़ेगा। आपके बाल समय से पहले सफेद नहीं होंगे, काले रहेंगे और उनमें चमक वैसी बरकरार रहेगी, घने भी रहेंगे। तो जो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है वो है स्ट्रेस। तो इसलिए स्ट्रेस से हमेशा दूर रहिए। और ठीक है, लाइफ है, आपको जहाँ तक कोशिश कीजिए कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। आजकल का तो ज़माना आप देख रहे हो कि हंसने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। आप कॉमेडी शोज देखने जाते हो हंसने के लिए जो हमने अपने बचपन में कभी सुना ही नहीं था। लेकिन ऐसा है, कभी मैंने अटेंड नहीं किया कोई कॉमेडी शो, लेकिन मैंने सुना जरूर है कि लोग पैसे देकर हंसने के लिए जाते हैं। तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है, लेकिन आप फ्री में भी हंस सकते हैं, खुश रह सकते हैं। और जिसका आपके स्वास्थ्य पर, आपकी जो बाल हैं, आपकी स्किन है, आपका जो स्वास्थ्य है, उस पर बहुत फर्क पड़ेगा। तो इसलिए अपने कोई ना मिले तो खुद पे हंस लीजिए और अगर हैं दो चार दोस्त ऐसे जिनके साथ आप ठहाके लगा के हंस सकते हैं तो जरूर हंसिए। तो जैसे कि आपको मालूम है, आज का जो टिप है वो मैं बहुत सारे टिप एक साथ नहीं देना चाहती ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो इसलिए हर वीडियो में एक या दो चीजों के बारे में ही बताती हूँ और जिन चीजों से मुझे फायदा होता है वही मैं बताती हूँ और मैं जो इस्तेमाल कर रही होती हूँ। तो आज का वीडियो है प्याज का रस। तो जैसा कि आपको मालूम है कि प्याज एक ऐसा बेताज बादशाह है अपने इंडियन कुकिंग का, जो हर घर में रहता है और हर खाने में, मोस्टली पंजाबी है तो हर खाने में डलता है। लेकिन अगर आप जैन हैं या उसकी स्मेल से, कांदे की या प्याज की स्मेल से परहेज रखते हैं तो शायद आप ना इस्तेमाल करते हो, लेकिन ये है एक बेताज बादशाह। और जब भी आप इसके पास जाते हो, करीब जाते हो, आप बहुत प्यार तो करते हो इस कांदे की जो ग्रेवीज बनती हैं, लेकिन ये आपको रुलाता बहुत है तो इसी प्याज के रस को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके बाल घने, सुंदर और टूटे ना, और आपका जो स्कैल्प है उसमें जड़ों से आपके बाल मजबूत रहे। इसकी एक टिप मैं लेके आई हूँ आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं।
बहुत आंख में आंसू आ गए। प्याज एक ऐसी चीज है जो अब आपको अपने पास बुलाता है तो जरूर रुलाता है। तो खैर कोई बात नहीं। तो प्याज का ये रस जो मैंने लिया है, इसको, ये प्लेन प्याज का रस है। अब इसको मैं डायरेक्ट आप अपने बालों में लगा सकते हैं। एक कॉटन बॉल लीजिए और उसमें प्याज में उसे डिप कीजिए और ऐसे बाल खोल के, तो हम लोग यहाँ पर हल्का सा उसको स्कैल्प में लगाइए। तो अभी पीछे से क्यों शुरुआत कर रही हूँ, क्योंकि आप देखिए आपको ये रस सूट करता है कि नहीं। अगर, क्योंकि थोड़ी बहुत जलन तो होती है प्याज में, वो तो आपको बताइए, आंखों में आंसू आ जाते हैं तो काफ़ी जलन होती है। लेकिन स्कैल्प में अगर ये ज़्यादा जल रहा है तो इसको आप चाहें तो ना लगाएं। आपकी स्किन अगर सेंसिटिव है तो मैं एडवाइस करूँगी कि आप ना लगाएं। और अगर थोड़ी बहुत जलन है और वो भी आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो उसमें एलोवेरा जेल, जो अभी मैंने आपको दिखाया था बना के, तो एलोवेरा जेल हम यूज़ कर लेंगे, उसमें साथ में मिक्स करके लगा सकते हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया। तो ऐसे आप रुई के फाये से ऐसे मांग निकाल के और स्कैल्प में अच्छे से लगा लीजिए। तो कोशिश कीजिए कि हर जगह लगता रहे वो आराम से। और दूसरा तरीका है, अगर आपको और भी ये यूज़ प्याज का रस और ज़्यादा जलन कर रहा है और आप डायरेक्ट सिर्फ प्याज का रस नहीं इस्तेमाल करना चाहते, तो हम फिर से अपना प्यारा सा ऑलिव ऑयल या नारियल का तेल, जो भी आप पसंद करते हैं, तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट चूंकि मैं नारियल का तेल, ऑलिव ऑयल लगाती हूँ, तो इसलिए आप ऑलिव ऑयल इसमें डाल लीजिए और अपने बालों के हिसाब से आपको कितना डालना है उसके हिसाब से आप डालिए ऑलिव ऑयल, और फिर उसको हम लगा सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इसके फायदे बहुत सारे हैं, क्योंकि प्याज में सल्फर होता है, जिसकी वजह से जो स्कैल्प में बालों की ग्रोथ में ये बहुत फायदा करता है। और भी बहुत सारे गुण हैं, एंटी बैक्टीरियल इसमें क्वालिटीज होती हैं, जिसकी वजह से स्कैल्प में डैंड्रफ या रूसी को ये कम करता है। बालों में अगर बाल झड़ रहे हैं उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो इसलिए बड़े इत्मीनान से आप धीरे धीरे से इसको लगाइए पूरे बालों में, और कॉटन बॉल से, और उसके बाद इसको हम 1 घंटा बालों में रहने देंगे और फिर बाल धो देंगे किसी भी माइल्ड शैम्पू से। तो सारे बालों में मैंने धीरे धीरे ये सब लगा लिया है। और स्मेल अगर आ रही है तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। तो कोशिश करेंगे कि हम स्कैल्प पे ही ज़्यादा लगाएं, और बालों में अगर बच जाए तो आप बालों के पूरे बालों में मैंने लगा लिया इसको अच्छे से। और उसके बाद फिर से मैं इसका जूड़ा बांध लूँगी।
थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इधर भी लगा सकते हैं, और नहीं तो स्कैल्प में तो अच्छे से लगा लीजिए। हल्के हाथ से थोड़ा मालिश कर लीजिए, और फिर हम बालों को बांध के, बालों को जूड़ा बांध के और 1 घंटे का इंतजार कीजिए। फिर बाल धो के मैं आपको दिखाऊंगी कि बाल कैसे अच्छे लग रहे हैं।